Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss unit the sexual reproduction in flowering plants, and now today we are discuss the topic post fertilization change in floral parts. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लोरल पार्ट्स है वो किस प्रकार चेंज होते हैं, जो ओव्यूल्स पार्ट है वो किस प्रकार चेंज होते हैं, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, और यदि अपन करें प्री फर्टिलाइजेशन तो उससे पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के जो पार्ट्स है या ओव्यूल्स के जो पार्ट्स है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से पार्ट्स बनाता है। देखिए बेटा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है उसके द्वारा फ्रूट का और जो ओव्यूल है उससे सीड का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन की पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो सीड में मॉडिफाई हो जाता है। और उसमें किस तरीके से चेंजिंग होते हैं इसके लिए अपने एक टेबल बात कर रहे हैं, जहां सीरियल नंबर अपन यहां देखेंगे। यहां अपन बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्लावर पार्ट अपन बात कर रहे हैं, तो यहां फ्लावर पार्ट है या ओव्यूल पार्ट है जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन है या प्री फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन से पहले की स्थिति है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लोरल पार्ट्स है वो किस प्रकार चेंज हो जाएंगे या किस में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यहां अपन बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्लावर पार्ट्स बात कर रहे हैं और यहां अपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर पार्ट्स अपन बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, जो फर्टिलाइजेशन से पहले की स्थिति अगर अपन बात करें तो उसके फ्लावर के पार्ट या ओव्यूल के पार्ट किस तरीके से फ्रूट में या सीड में कन्वर्ट होते हैं या कैसे चेंज होते हैं या उनका क्या मॉडिफिकेशन होता है, वही अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको फ्रूट डेवलपमेंट और जो सीड डेवलपमेंट है या किस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है या सीड का फॉर्मेशन होता है ये भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें सेपल्स। जो सेपल्स है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं वो किस तरीके से बिफोर फर्टिलाइजेशन वो सेपल्स के रूप में है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा उनका। तो देखिए बेटा, फॉल डाउन हो जाएंगे। मोस्टली जो प्लांट्स है उसमें जो सेपल्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद या आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाते हैं, यानी वो सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें परसिस्ट इन ए फ्यू, और कुछ प्लांट्स में ये लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे ब्रिंजल में, चिली में, इनमें क्या रहते हैं बेटा, ये बने रहते हैं जो आप देखते रहते हो, जिनके ऊपर स्पिन चिपक या कांटे उपस्थित होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है पेटल। तो देखिए बेटा, जो पेटल्स है वो एक कलर्ड क्या है, स्ट्रक्चर है फ्लावर की, और ये भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में ये परसिस्ट इन फ्यू, कुछ प्लांट्स में ये बने रहेंगे, जैसे पोमेग्रेनेट में जो फ्रूट्स के लास्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो एक तरीके से क्या है बेटा, पेटल्स ही है जो फ्रूट्स के साथ भी प्रेजेंट है। और जो ये जिसमें ये सेपल और पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो फ्रूट्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेमिन, तो थर्ड पार्ट है बेटा स्टेमिन। और स्टेमिन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्टेमिन फॉल डाउन हो जाएगा या नष्ट हो जाएंगे, और ये पोलिनेशन में इनका ज्यादा रोल होता है, तो आफ्टर पोलिनेशन ही ये क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो भी फॉल डाउन हो जाएगी आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद ही। और जैसे ही पोलन जो ग्रेन जो स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो गए और जो पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब है वो स्टाइल में ग्रो कर गई, उसके पश्चात ये क्या हो जाते हैं, सूखकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए ये ओवरी जो है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ओवरी है वो टोटली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें जो ओवरी वॉल है, जो ओवरी वॉल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रूट वॉल जो है एक थिन लेयर होती है, सॉरी थिक लेयर होती है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, पेरिकार्प के रूप में, मेसोकार्प के रूप में और एंडोकार्प के रूप में, ये 3 लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होती है। तो ओवरी वॉल किसमें, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट अपन बात करें जो ओव्यूल है वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओव्यूल जो है टोटली सीड में बदल जाएगा, तो वो सीड बना लेगा ओव्यूल, और जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेगा फर्टिलाइजेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें जो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड कोट बना लेते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटेग्यूमेंट किसमें मॉडिफाई हो जाएंगे, सीड कोट में, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होता है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टा जिसे अपन आउटर सीड कोट भी कहते हैं, तो आउटर सीड कोट में बदल जाएगा। आउटर इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल में है और ये किसमें है, सीड में है। इनर इंटेग्यूमेंट, जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो टैगमेन में या इनर सीड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनर सीड कोड बना लेगा। तो देखिए बेटा आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोड बना रहा है और इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोड बना रहा है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल। जो माइक्रोपाइल है ओव्यूल में, ये माइक्रोपाइल ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइक्रो सीड में ऐसे कैसे प्रेजेंट रहता है, परंतु उसे अपन माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कह रहे हैं, यहां क्या कहेंगे उसे, माइक्रोपाइल ऑफ सीड कहेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए फ्यूनिकुलस ऑफ ओव्यूल्स। जो ओव्यूल में फ्यूनिकुलस जो प्रेजेंट है वो स्टार्क ऑफ सीड, सीड के स्टार्क में बदल जाएगा, या मे बी लेफ्ट या ब्रोकन हो जाता है, या फिर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है फिर वो। ठीक है। तो स्टॉक ऑफ सीड में बदल जाता है। जो फ्यूनिकुलस है या फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल, वो स्टॉक ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें चेलेजा एंड हाइलम इन ओव्यूल्स। जो चेलेजा और जो हाइलम प्रेजेंट होती है ओव्यूल्स में, वो चेलेजा एंड हाइलम इन सीड, सीड में प्रेजेंट रहते हैं, और वो सीड हाइलम और सीड चेलेजा के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए बेटा चेलेजा एंड जो हाइलम इन ओव्यूल में प्रेजेंट थी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेलेजा एंड हाइलम ही बनाता है, परंतु वो सीड में प्रेजेंट होता है और ये ओव्यूल में रहता है। न्यूसिलस या न्यूसेल्स अगर अपन बात करें तो न्यूसेल्स जो है बेटा पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है, कंज्यूम्ड यानी यूज कर लिया जाता है, या इसका प्रयोग न्यूट्रिशन में कर लिया जाता है, तो कंज्यूम्ड हो जाता है, या फिर पेरिस्पर्म के रूप में एक प्रेजेंट। और अगर जिन फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होगा तो उसमें ये पेरिस्पर्म के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे जो काली मिर्च है, ब्लैक पीपर है, उसमें ये प्रेजेंट होता है।
पेरिस्पर्म के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, एग सेल से एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट बनता है। तो देखो बेटा, एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? जाइगोट में। एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर, ये फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाती है। जाइगोट से oospore बनता है, oospore से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट होता है? सीड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सिनेर्गेट सेल एंड एंटीपोडल सेल्स जो है ये डिजनरेट हो जाती है। जो एक सैटेलाइट सेल है वो पोलन ट्यूब की एंट्री में डिजनरेट हो जाती है और दूसरी जो सैटेलाइट सेल है वो भी डिजनरेट हो जाती है और सारी सारी जो एंटीपोडल सेल है वो भी डिजनरेट हो जाती है। तो देखिए बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन जो सैटेलाइट सेल और एंटीपोडल जो सेल है वो प्रेजेंट रहती है, परंतु आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है। तो पहले जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन से बिफोर जो कंडीशन है उसमें ये प्रेजेंट रहेगी दोनों सेल और बाद में ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो कि लास्ट है सेंट्रल सेल। और देखिए बेटा, जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करती है। तो देखिए, जो सेंट्रल सेल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो सेकंड मेल गैमेट है उसके फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं और उस सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है जो अपन ने देखा था। एंड में परसिस्ट या और गेट कंज्यूम्ड ये प्रेजेंट हो भी सकता है सीड में, जो कि प्रेजेंट होगा तो वो एंडोस्पर्म के रूप में प्रेजेंट होगा और या फिर उसका एम्ब्रियोजेनेसिस में इसका यूज कर लिया जाता है। तो जितने भी जो डाइकोट जो सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है और जो मोनोकोट्स जो सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये था बेटा बिफोर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर पार्ट है या ओव्यूल्स पार्ट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं, ये अपन ने देखा। तो यहां इस टेबल से अपने को ये भी क्लियर हो गया कि फ्रूट का कैसे डेवलपमेंट होता है और सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट से फ्रूट बनता है और कौन से पार्ट से सीड बनता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। एम्ब्रियो फ्लावर के कौन से पार्ट से डेवलप होता है, एंडोस्पर्म फ्लावर के कौन से पार्ट से डेवलप होता है, ये सब चीजें अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगा यहां पर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज्ड इन फ्रूट। देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। फ्रूट इज राइपिनेड ओवरी। तो फ्रूट क्या है बेटा? एक राइपिनेड ओवरी है, यानी एक मैच्योर ओवरी है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के मॉडिफाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज्ड इन सीड। और ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है बेटा? सीड में चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड में कहूं तो सीड इज राइपिनेड ओव्यूल। और सीड क्या है बेटा? एक मैच्योर ओव्यूल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के सीड में मॉडिफाई हो जाता है। तो ये था बेटा। और लास्ट अगर अपन पॉइंट बात करें इस वीडियो का तो देखिए, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सीड जर्मिनेट होकर न्यू जो जनरेशन है उसका डेवलपमेंट करता है।
तो ये लास्ट प्रोडक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है भी? सीड है। ठीक है, तो ये था बेटा सीड और फ्रूट डेवलपमेंट को भी क्लियर कर रही है टेबल, और फ्रूट्स जो फ्लावर है उसके कौन कौन से जो पार्ट्स है, फ्लोरल पार्ट है, वो किस तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट और जो सीड है उसके कौन से पार्टों का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, एक मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और इन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर सेंड करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप मुझे जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिखेंगे, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन क्या है? तो व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? और ये सभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, तो उसी में से मैंने ये क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें डिफाइन द टर्म्स। आपको दो टर्म्स दे रहा हूं, उनको डिफाइन करना है। एमिनोफिली एंड हाइड्रोफिली, इन दोनों को डिफाइन करना है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेट आता है। विच वन इज द फर्स्ट सेल ऑफ? इनकी जो मैं नाम दे रहा हूं उनकी फर्स्ट सेल कौन सी है? ठीक है, तो देखिए मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है, इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या है, यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो बताना। तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी तरीके से फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस सेल से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट सेल बताना है। इसी प्रकार फर्स्ट सेल ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस सेल से हो रहा है, तो वो आपको क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी के आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके देंगे या कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।